हेलो फ्रेंड, राधे कृष्णा। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मनोरमा ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैं राधा कृष्ण की प्रेम कहानी की ओर ले जाएंगे आप लोग, और इसके लिए कहानी सुनने के लिए आपको हमारे वीडियो में एंड तक बने रहना होगा और पूरा वीडियो देखना होगा और हमें लाइक और सब्सक्राइब भी करना होगा। तो फ्रेंड, हमने आज एक स्टोरी सुनी थी राधा कृष्ण की, जो हमें याद आ गया। और मैंने देखा था श्री कृष्णा जब आता था तब मैं देखती थी उसमें। तो उसमें राधा ने अपने प्रेम के बारे में ज्ञात दिलाया था, जो कि उसमें राधा का अहंकार भी दिख रहा था। तो कृष्ण जी ने कैसे राधा का अहंकार तोड़ा था, तो आइए इस वीडियो के जरिए आपको दिखाते सुनाते हैं। राधे श्री कृष्ण से कह रही थी कि मेरी तरह भला प्रेम कौन करेगा। जैसे बावली होकर तुम्हारे पीछे पीछे घूमती है, तुम्हारे लिए तड़पती है और तुम्हारे लिए तुम्हारे नखरे भी सहती है, सब करती है। तो मेरी तरह तुमसे इतना प्रेम कौन करेगा। तो कृष्ण जी बोले, ये तो अहंकार है तुम्हारा राधे। तो कहें, ये अहंकार नहीं, मेरा प्रेम है, मेरा प्रेम ही अहंकार है। तो कहते हैं, मुरली देखते हैं जैसे तुम मुरली बजाते हो, जैसे मैं तड़पते हुए तुम्हारे लिए चली जाती हूँ, मचलती हूँ, तड़पती हूँ, वैसे तुम्हारे लिए कौन तड़पता है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, ठीक है राधे, तुम अहंकार कर रही हो, तुम्हारा अहंकार ज़रूर टूटेगा। तो श्री कृष्ण जी से कहती हैं राधे कि मुरली बजाओ, देखते हैं कौन गोपियाँ तुम्हारे लिए आती हैं तड़पते हुए। तो श्री कृष्ण जी कहते, ठीक है राधे, देखो मेरी मुरली पर कौन कौन तड़पता है। जैसे ही श्री कृष्ण अपनी मुरली बजाना शुरू करते हैं, वैसे वृंदावन की सारी गोपियाँ वृंदावन गोकुल की सारी गोपियाँ सारा अपना काम काज छोड़ के मुरली की धुन में व्याकुल हो जाती है। अपना काम छोड़ के वहाँ से चल पड़ती है, चाहे किसी भी अवस्था में हो। खाना बना रही हूँ, काम कर रही हूँ, कोई भी काम कर रही हूँ, उसी अवस्था में छोड़ के चल देती हैं। कृष्ण की बांसुरी सुनते ही चली जाती हैं। और राधा ने वहाँ पर एक घेरा बना रखा था कि जैसे गोपी अंदर आएंगी कोई तो अग्नि में भस्म हो जाएंगी, मेरे प्रेम के घेरे के अंदर कोई नहीं आ सकती। तो राधा ने वहाँ पर एक घेरा बना रखा हुआ था, लेकिन जैसे ही कृष्ण जी अपनी बांसुरी बजाना शुरू करते हैं, सारी गोपियाँ अग्नि को पार करके अंदर आ जाती हैं। राधा देखती रह जाती हैं। तो कृष्ण की बांसुरी में इतना प्रेम था, इतना गोपियाँ विचलित थी उनकी बांसुरी की धुन पर कि उन्हें कोई सुध बुध नज़र नहीं आ रही थी और उन्हें कोई भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ श्री कृष्ण ही दिख रहे थे। तो वो श्री कृष्ण की बांसुरी सुनते ही सारे काम काज छोड़ के वहाँ से चल देती हैं और राधे के घेरे के अंदर आ जाती हैं। अग्नि जलती है लेकिन उसके अंदर आ जाती हैं। तब राधा देखती रह जाती हैं और राधा का वहाँ पर अहंकार टूटता है। तब राधा कहने लगी हैं कि कृष्ण, ये कैसी प्रेम लीला है कि मेरे प्रेम के घेरे के अंदर भी ये गोपियाँ सारी आ गई हैं, कैसे आ गई हैं। तब श्री कृष्ण बोले, जितना अधिकार तुम्हारा मेरे ऊपर है उतना ही सारी गोपियों का है मेरे ऊपर। और सारी गोपियाँ उतना ही प्रेम मुझसे करती हैं जितना तुम करती हो, लेकिन राधे तुम्हारा प्रेम सबसे अमर है, सबसे ऊपर है। गोपियाँ तो सारी मेरे ऊपर मरती हैं, मेरे दरस के लिए तरसती हैं और मेरे साथ के लिए तरसती हैं, लेकिन तुम तो राधे मेरे साथ हो, मेरे कण कण में हो, मेरे हर मन में हो, हर गीत में हो, मेरी बांसुरी की हर धुन में हो। राधे को यकीन दिलाते हैं। तब राधा को यकीन हो जाता है कि हाँ, मेरा प्रेम अमर है, लेकिन मेरे प्रेम पर मुझे घमंड था, अहंकार था, जो कि आज श्री कृष्ण ने तोड़ दिया। और इसी जलन की वजह से राधे श्री कृष्ण की बांसुरी तोड़ देती हैं। उस समय ऐसा कुछ था, श्री कृष्ण की बांसुरी राधा तोड़ देती हैं। तो फिर जैसे ही कहते हैं बांसुरी तोड़ देंगे, देखिए कैसे बांसुरी बजाते हो। लेकिन जैसे बांसुरी तोड़ती हैं, श्री कृष्ण की बांसुरी फिर से दूसरी बन जाती है। तब फिर राधा का अहंकार टूटता है उधर। तब राधा समझ जाती हैं कि
नहीं, श्री कृष्ण सबके हैं लेकिन मेरे लिए अनमोल हैं, तो राधा के लिए अनमोल ही हैं श्री कृष्ण। गोपियाँ नहीं, वो गोपियों का शरीर थोड़ी नहीं आया था, गोपियाँ जितनी सी उनकी अंतरात्मा आई थी। अंतरात्मा के लिए कोई अग्नि का घेरा नहीं, कोई कुछ नहीं, वो सिर्फ दिखाई देती हैं, लेकिन उनकी सारी अंतरात्माएं थी। वो तो गोपियाँ वहीं पर छूट गई थी काम करते हुए, उनकी अंतरात्मा भागती दौड़ती हुई चली आती हैं। और राधा तो साक्षात श्री कृष्ण के साथ रहती हैं। तो मैंने उसमें देखा था, कुछ त्रुटियां इसमें रह गई हैं, लेकिन जितना मुझे ज्ञात है मैंने इसमें बताया है, तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे राधा का अहंकार, मतलब उसमें कुल मिला के श्री कृष्ण ने राधा का अहंकार तोड़ा था। राधा को अपने ऊपर, अपने प्रेम पर अहंकार था, इसलिए उन्होंने अपना अहंकार तोड़ा था राधा का। तब राधा को यकीन हुआ कि नहीं, श्री कृष्ण अंतर्यामी है, उनसे उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं हो सकता है, उन पर सबका अधिकार है और मेरा भी है, लेकिन सबका है। तो अभी के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी, और अगली कहानी मैं आपको कल सुनाऊँगी, कोई अच्छी सी कहानी लेकर के। तो अभी के लिए विदा चाहूँगी। बाय बाय, राधे राधे।